और कहीं भी ममता दीदी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि उस जो दल से वो लड़ रही हैं वो कांग्रेस है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी भारी मतों से विजय होकर विधानसभा पहुंचेगी। ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिनको उन्होंने सहयोग नहीं किया और हर सुख दुख में माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी खड़े रहे। सुनीता चौधरी अपने जो इस छोटे से कार्यकाल में जो काम की है, ममता देवी वो अपना पूरा जितना दिन वो विधायक रही उतना दिन में कोई काम नहीं की है। हेमंत सोरेन का जो 5 साल का कार्यकाल रहा ना, वो पूरा असफल रहा। केवल छलने और ठगने का काम 5 साल किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। झारखंड में पूरी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। दिन रात एक करके हम लोग जो है रिकॉर्ड मत से सुनीता चौधरी को विजय बनाने का प्रयास करेंगे। रामगढ़ की जनता ने भूलवश और बरगला करके आके जो 2019 में गलती की थी, जिसका 3.5 साल वो दंश के रूप में झेल रही थी जनता, और उसी का बदलाव 2024 में हमारे माननीय विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी जी वर्तमान विधायक बनी थी। हम लोग जो भी इधर उधर जो भी कार्यकर्ता होने का सोच भी रहे थे, लेकिन सांसद जी का इशारा हो गया है, इसलिए कोई इधर उधर नहीं होगा और एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा वो उसको हम लोग विजय बनाने का पूरा मेहनत। एनडीए ने फिर से रामगढ़ विधानसभा में सुनीता चौधरी पर भरोसा जताया है और भरोसा जताने के बाद यहां पर रामगढ़ के पटेल छात्रावास में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, मतलब कहें तो आजसू के शीर्ष नेतृत्वकर्ता और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल और कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में यहां पर समन्वय समिति की बैठक हुई। कोई ऊंच नीच ना हो जाए, चुनाव में 100% बहुमत के साथ फिर से सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा की विधायक बने, इसको लेकर समन्वय समिति की बैठक बनाई गई। सुनीता चौधरी पर एनडीए ने तो भरोसा जता दिया है, क्या आपके भरोसे पर वो खड़ा उतर पा रही है? आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोग उनके समर्थक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट घोषित हुआ है, एनडीए का जो कैंडिडेट घोषित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए कृत संकल्पित है। और जैसा कि आपने देखा, हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी ने कितने अच्छे तरीके से, कितने सिस्टमैटिक ढंग से हर विषय को रखा है, जिसके चलते कि चूँकि देखिए मनीष जायसवाल जी जो सांसद हमारे हैं, वो एक एक कार्यकर्ता के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, उनके हर सुख दुख में खड़े रहते हैं और उनका आदेश हो गया है। इसलिए हम लोग जो भी इधर उधर जो भी कार्यकर्ता होने का सोच भी रहे थे, लेकिन सांसद जी का इशारा हो गया है, इसलिए कोई इधर उधर नहीं होगा और एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा वो उसको हम लोग विजय बनाने का पूरा मेहनत। रंजीत पांडे जी हैं। रंजीत जी, ममता देवी मैदान में आ गई हैं और उन्होंने कहा कि इस बार मैं हूं और अब की बार 50,000 पार से वो जीतेंगी। देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है और बहन ममता देवी ने अपनी बात कही है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं कहना। हम 2-3 बातों की ओर आपको इशारा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 10 पर आजसू लड़ रहा है, 2 पर जदयू लड़ रहा है और 1 पर हमारा जो लोजपा का गठबंधन है रामविलास पासवान जी के साथ, वो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जहां तक संदर्भ है रामगढ़ जिले की, तो रामगढ़ जिले के तीनों विधानसभा को अगर आप देखें, चाहे बड़का गांव हो, रामगढ़ हो या मांडू हो, हम तीनों में तीनों सीट अपार बहुमत से जीत रहे हैं, कहीं कोई संशय नहीं है और जनता पूरे उत्साह के साथ और उनको अपना मतदान करेगी और कहीं भी ममता दीदी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि उस जो दल से वो लड़ रही हैं वो कांग्रेस है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, आप सोच सकते हैं। फिर भी तो आपका कोई ये होगा ना टारगेट कि हम इतना पार करेंगे। पिछले बार आप 4 लाख पार का नारा लगाए थे, तो इस बार भी तो होगा ना, क्या सुनीता चौधरी को इतना आप ला के दिलाएंगे? 1.5 लाख जो हमारा लक्ष्य था 15 महीने पहले हमारे चुनाव में है और सुनीता चौधरी जी ने चुनाव जीता है 15 महीने में। विकास की श्रृंखला 15 महीने में आपने देखा होगा, एक विकास की श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो 15 महीने के बाद जो हमारा नारा था 1.5 लाख पार, वही हमारा नारा पुनः है और 1,22,000 मत हम लाए थे, थोड़ा मत हम चूक गए हैं 1.5 लाख से, हम पुनः इस बार 1.5 लाख लाएंगे। संजय जी, समन्वय समिति में क्या कुछ बातें हुई, क्या असमन्वय हो गया था जो समन्वय समिति की आज बैठक बुलाई गई और किन किन बातों पर गौर फरमाया गया?
देखिए, ये समन्वय बैठक इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा समन्वय प्रकृति से ईश्वर ने करके भेजा है। हमारा समन्वय, हम सब समन्वय इसलिए बनाते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ उसको जमीन पर उतारना। आप पूछेंगे कि प्रकृति समन्वय कैसे? प्रकृति में कोई पेड़ है तो पेड़ पर पहले फूल लगता है, फूल के बाद ही फल लगता है। अगर फूल जिंदाबाद है तो फल भी जिंदाबाद रहेगा। प्रकृति ने फूल और फल की जोड़ी बनाया था। यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में फूल और फल की जोड़ी लगी है। कमल फूल लक्ष्मी जी का प्रतीक है और केला श्री विष्णु का प्रतीक है। लक्ष्मी और विष्णु समृद्धि और विकास का प्रतीक है। झारखंड में भी समृद्धि और विकास का प्रतीक एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी भारी मतों से विजय होकर विधानसभा पहुंचेगी और रामगढ़ में फिर से विकास की गंगा बहेगी। फिर से दोबारा एनडीए ने भरोसा जताया है आपकी महिला प्रत्याशी सुनीता चौधरी के ऊपर में। ममता देवी का एक और नारा है, आपकी बार 50,000 पार से जीतेंगी। आप लोग किस प्रकार के आंकड़े को प्रस्तुत करेंगे? देखिए, 2004 से 2019 तक आदरणीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया और उनके कार्यकाल में वो अपने कार्यकाल में विधायक रहे, मंत्री रहे और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आज तक माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी के कार्यकाल में जो रामगढ़ विधानसभा के अंदर में जो विकास हुआ वो पिछले कई विधायक रहे, उनके कार्यकाल में उतना विकास नहीं हुआ। उन्होंने गांव से लेके शहर तक को जोड़ने का काम किया है। ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिनको उन्होंने सहयोग नहीं किया और हर सुख दुख में माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी खड़े रहे। और मैं एनडीए के नाते ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले उपचुनाव के अंदर में आप देखे होंगे, उससे पूर्व में कई उपचुनाव हुए, कई जगह 4-5 हुए, सारे चुनाव हम लोग हार गए थे, लेकिन रामगढ़ विधानसभा हम लोग एनडीए प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी जी को भारी मतों से जिता करके दिए और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगा करके और आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी को भारी से भारी मतों से जिताएं। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और हमारे सांसद लोकसभा के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल जी के नेतृत्व में पूरे हजारीबाग लोकसभा में पांचों एनडीए का जो सीट है हम लोग भारी से भारी मतों से जीतेंगे। सुनीता चौधरी को लेकर ममता देवी और उनके टीम के लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता इस बार उन पर भरोसा नहीं करने वाली है और इस बार यहाँ की विधायक वही बनेंगी। कैसे सुनीता चौधरी भरोसा जीत पाएंगी जनता का? सुनीता चौधरी अपने जो इस छोटे से कार्यकाल में जो काम की है, गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट देखिए, गांव-गांव में जितना शिलान्यास की है ममता देवी, वो अपना पूरा जितना दिन वो विधायक रही उतना दिन में कोई काम नहीं की है। और इस बार जो है सुनीता चौधरी जो है सो रिकॉर्ड मतों से विजय बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपना त्याग, तपस्या, बलिदान, खून पसीना लगाकर रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करेंगे। आज के दिन यही शपथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ लिया है। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा उनका कहना है, मतलब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है, महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे मैया सम्मान योजना, उसके बाद अगुआ आवास योजना, तरह तरह से आपका कोई भी बात चलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहेंगे। इस बार आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हेमंत सोरेन का जो 5 साल का कार्यकाल रहा ना, वो पूरा असफल रहा और जितना बात भी बोले हैं वो, जितना उनका घोषणा पत्र आया, एक भी जमीन में नहीं दिखा और एक भी काम भी नहीं आया है उनका। इसलिए 5 साल का कार्यकाल उनका पूरी खत्म हो गया। तब उनको मैया सम्मान योजना याद आया और केवल छलने और ठगने का काम 5 साल किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। झारखंड में पूरी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और आने वाला समय में एनडीए के सरकार बनेगा और यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा में इस बार रिकॉर्ड मत से सुनीता चौधरी जीत के जाएगी और हमारे झारखंड में हमारे आजसू और बीजेपी के एनडीए के सरकार यहाँ पे बनेगी और जितने भी शोषित दलित हैं सबको हक और अधिकार एनडीए
एनडीए की सरकार ने दिलाने का काम किया। कैसे कराएंगे? इन्होंने कहा कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, रामगढ़ में सुनीता चौधरी विधायक बनेगी, कैसे करवाएंगे उसको? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी होने के नाते आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग बड़े भाई की भूमिका में बराबर रहे हैं और दिन रात एक करके हम लोग जो है रिकॉर्ड मत से सुनीता चौधरी को विजय बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर नीरज मंडल जी आजसू के हैं, यहाँ तो अभी भाजपा के लोगों से ज़्यादा बात हुई। आज समन्वय समिति की बैठक हुई, समन्वय समिति में समन्वय बनाया गया और प्रण लिया गया कि सुनीता चौधरी को फिर से मजबूत स्थिति में लाना है और फिर से विधायक बनाया है और सरकार भी बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ स्ट्रेटजी है? क्योंकि सुनीता चौधरी जी के साथ आप कदम से कदम मिलाकर रहते हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। नली गली को छोड़कर कुछ प्रमुख कामों के बारे में बताएं और कैसे आप इस बार रिकॉर्ड मतों से उनको जिताएंगे। देखिए, विकास का मतलब होता है सड़क का निर्माण, नली का निर्माण, चौक चौराहा में लाइट का व्यवस्था, हर गली में लाइट का व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि माननीय विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी के पहल पर पूरे रामगढ़ विधानसभा में हर चौक चौराहा में स्ट्रीट लाइट लगाई गई। और रामगढ़ शहर की मैं बात करता हूँ, आप देख सकते हैं नेहरू रोड में भी उनके द्वारा जो डीएफटी फंड के द्वारा यहाँ पर रोड पास कराई गई, जो कि कई सालों से जर्जर थी। यहाँ की रामगढ़ की जनता ने भूलवश और बरगला करके आके जो 2019 में गलती की थी, जिसका 3.5 साल वो दंश के रूप में झेल रही थी जनता, और उसी का बदलाव 2024 में हमारे माननीय विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी जी वर्तमान विधायक बनी थी और 2024 जो अब फिर से चुनाव 5 साल के लिए जो होने जा रहा है एनडीए गठबंधन में श्रीमती सुनीता चौधरी के साथ भाजपा आसू के कार्यकर्ता देवतुल जनता उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। और हम लोग का एक ही मूल मंत्र है, अपना बूथ सबसे मजबूत, अपना बूथ लीड करके देना है और झारखंड सरकार एनडीए की सरकार बने। अब की बार कितने पार? जो पुराना नारा के साथ 1.5 लाख पार वही चल रहा है, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, ये निश्चित हम लोग का। तो यहाँ पर आपने एनडीए के लोगों से बात किया, आजसू भाजपा और विभिन्न जो उनके समर्थित लोग हैं, सबों ने कहा कि अब की बार सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा की विधायक तो बनेंगी ही बनेंगी, साथ में पूरे झारखंड में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद। मनाएं अपने त्योहार को स्टाइल के साथ, वह भी 30% तक के आकर्षक छूट के साथ। इतना ही नहीं, हमारे एकेडमिक कोर्स पर भी आपको 50% तक की भारी छूट दी जा रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। स्टूडियो 11 जहां हेयर कटिंग, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटनिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, वहीं स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल, ब्लीच, डी-टैन जैसे कई अन्य ब्यूटी वर्क्स होते हैं। हमारा पता है स्टूडियो 11 फैमिली सैलून, जीएस कॉम्प्लेक्स नियर पंचवटी अपार्टमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।